जंगल राज चलाने वालों को जवाब देना पड़ेगा ना। समाज की रक्षा के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसके उत्थान के लिए और भारत माँ के सच्चे सपूत बनकर भारत के प्रत्येक वर्ग के लिए लड़ाई लड़ें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु कुमारी। मैं अभी मौजूद हूं बीजेपी कार्यालय में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक। आपने सर जिस तरह से तेजस्वी यादव द्वारा वो जिस तरह से मछली खाते हुए अपने वीडियो को पोस्ट किए, उसके बाद ही क्या लगता है कि आप लोगों के ही विपक्षी दलों के सवालों के घेरे में आ गए, इसी वजह से अगले ही दिन उनका संतरा खाते हुए वो वीडियो भी वायरल हुआ है। इसमें आप क्या कहेंगे? तो ऐसे लोगों के मानसिकता से बाहर निकलना है, हमें विकास की बात करनी है, हमें देश की एकता और एकजुटता की बात करनी है। नौवीं फेल व्यक्ति से आप किस प्रकार की उम्मीद कर सकते हैं? तो लालू जी के सुपुत्र हैं। लालू जी अपनी मस्करी के लिए जाने जाते हैं पूरे देश में। पूरा देश उनको किस प्रकार से देखता है और जो लोग भी उनको जानते हैं वो उनके फनी वीडियोस के लिए उनको जानते हैं, भ्रष्टाचार के लिए उनको जानते हैं। ये तो ऐसे लोग हैं जो एरोप्लेन में बैठ करके अपना बर्थडे मनाते हैं और दूसरे तरफ गरीब का बच्चा जो है वो भूखे मरता है, एक वक्त के भोजन के लिए वो तरसता है। जंगल राज चलाने वालों को जवाब देना पड़ेगा ना। ये 17 महीने की बात करते हैं कि नौकरी दी, ये तो क्रेडिट चोरी करने वाले लोग हैं। नौकरी का नाम पता है, ये तो सिर्फ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार मंडली के मुखिया हैं, मदरसा छाप गुंडा तंत्र को आगे बढ़ाने वाले मुगलों की गोद में बैठे हुए लोग हैं। ये हिंदुत्व को, सनातन को खत्म कर देना चाहते हैं। तो सर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी भाजपा द्वारा उनका आरोप है कि हमेशा ये धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ये भारत को ये विश्व स्तर पर ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो ये इसमें आपको क्या लग रहा है, कितनी सच्चाई है? इसमें गलत क्या है? मैं तो बोलता हूँ, मैं तो सीना ठोक के बोलता हूँ, आपके कैमरे पे बोलता हूँ कि धर्मो रक्षित रक्षित। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू इस देश में रहते हैं और 100 करोड़ से भी अगर ज्यादा सनातन मान्यताओं में बसे हुए लोगों के लिए धार्मिक आस्था पे अगर हम बात करते हैं, उनकी रक्षा की बात करते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताओं की बात करते हैं, उनकी पूजा पद्धति की रक्षा की बात करते हैं, अगर उनके जीवन में उनकी जो कुछ आस्थाएं हैं उस आस्था की रक्षा की बात करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर की बात करते हैं और संविधान के पन्नों पे अनुकृत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र है और राम राज्य बनाने की परिकल्पना से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें गलत क्या है? हम तो सबके साथ सबके सम्मान की बात करते हैं। केवल सनातन की रक्षा के साथ साथ हम तो इस विविधता में बसे हुए संपूर्ण देश की बात करते हैं। विभिन्न पंथ, मजहब, संप्रदाय से आने वाले सभी लोगों की उन्नति की बात करते हैं और तो सीना ठोक के कहते हैं कि सनातन की रक्षा की बात करते हैं। तो अब की बार 400 पार, इसमें कितनी सच्चाई है आपकी पार्टी द्वारा जो नारा दिया गया है? देखिए, निश्चित रूप से अब की बार 400 पार और ये सत्ता के लिए नहीं, ये सेवा के लिए। तो मुस्लिम वोट इस बार क्या लगता है बीजेपी को बहुमत प्राप्त होगी? देखिए, निश्चित रूप से मुस्लिम माताओं बहनों को जिस प्रकार से सुरक्षा और जिस प्रकार से उनकी उन्नति के लिए लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, निश्चित रूप से हमारी जो मुस्लिम माताएं बहनें हैं वो भी आगे बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। सर, आखिरी सवाल, जिस तरह से एक तरफ आप कह रहे हैं आपकी पार्टी बिल्कुल बहुत ताकतवर है, लेकिन सामने जो आपके विपक्षी हैं वो भी, जैसे कि इनका आरजेडी, तो वो भी तो हमेशा आप लोगों को पछाड़ती आई है, वो भी तो टक्कर तो इस बार है सर। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए, इसमें कितना सक्सेसफुल हो पाए? देखिए, 4 लाख प्लस वोट से प्रत्येक कंस्टिट्यूएंसी में भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत अर्जित करेगी और ये जीत सत्ता के लिए नहीं होगी, ये सेवा के लिए नहीं होगी, ये परिवारवाद के लिए नहीं, ये सेवा के लिए होगी। ये कहीं ना कहीं ये जीत जो है ये आम जनता की जीत होगी, गरीबों की जीत होगी, उनके बच्चों के सपनों की जीत होगी और उनकी उन्नति, उत्थान और उनके भविष्य के निर्माण की जीत होगी। जिस तरह से दावा किया जा रहा है आपकी अगर सरकार आएगी तो उसी तरह से काम किया जाएगा? निश्चित रूप से लगातार हमने काम किया, 2014 में भी हमने काम किया है, इसी कारण देश की यशस्वी जनता ने हमें मतदान किया। 2019 में भी हमने लगातार काम किया। अब 2019 में 2014 से ज़्यादा वोट प्रतिशत जो है वो हमें प्राप्त हुआ, अब आगे उससे भी ज़्यादा वोट प्रतिशत प्राप्त होंगे और ये कल्याण के लिए होगा, राष्ट्र कल्याण के लिए, राष्ट्र उन्नति के लिए, भारत का नाम विश्व के मानचित्र पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए, इसके लिए होगा। ये किसी से द्वेष के लिए नहीं होगा और ना ही हम द्वेष की राजनीति जो है वो करते हैं। हम
समाज की रक्षा के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसके उत्थान के लिए और भारत माँ के सच्चे सपूत बनकर भारत के प्रत्येक वर्ग के लिए लड़ाई लड़ें। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन जनता के दिलों में राज करेगी, देखना बहुत दिलचस्प होगा आने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केबीसी न्यूज। धन्यवाद।